कोरोना संकट को लेकर नीमच जिले में पूरी तरह लॉकडाउन है, जिसके चलते वॉइस ऑफ एमपी को लगातार ये खबरें मिलती रही कि नीमच जिले के प्राइवेट डॉक्टर्स में से अधिकांश ने अपने अस्पताल में लॉकडाउन कर दिया है, जिसके चलते मरीजों का इलाज नहीं हो रहा। इस मामले को वॉइस ऑफ एमपी ने प्रमुखता से उठाया और जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया। उसके बाद जिला प्रशासन ने आईएमए और उनसे जुड़े चिकित्सकों को साफ तौर पर कहा कि उनको ड्यूटी देनी होगी और अपने अस्पतालों में मरीजों को देखना होगा। इसके बाद आईएमए के सचिव डॉक्टर मनीष चमड़िया ने क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, मैं एक आपको बहुत ज़रूरी बात बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी नर्सिंग होम, अगर अपन बात करें आईएमए मेंबर्स जितने भी हैं नीमच में, किसी भी नर्सिंग होम में सारी सेवाएं आज की तारीख में चालू हैं। जो भ्रमति फैलाई जा रही है वो केवल इसलिए है क्योंकि ऊपर से प्रशासन के और हमारे आईएमए सेंट्रल बॉडी के ऑर्डर्स थे कि सामान्य ओपीडी, जो सामान्य मरीज हैं, उनको अभी इस समय नहीं देखा जाए। जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल आवश्यकताओं की, उन्हीं को अपन इसमें इंक्लूड करें, केवल उन्हीं के लिए हम सेवाएं दें। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो भी बीमारी चल रही है कोरोना वायरस करके, ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी से मेरा आदमी से आदमी में, पीपल से एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रही है। इसको रोकने के लिए, इसके लिए कोई भी इलाज अभी तक हमारी साइंस कोई भी इलाज इसका नहीं दे पाई है कोरोना वायरस का। सबसे बढ़िया तरीका इसको रोकथाम के लिए जो है कि अपन इसको फैलने से रोकें। ठीक है, अब फैलने से रोकने के लिए क्या करना है कि भीड़ भाड़ इलाके से इसको दूर रखें। जहाँ भी भीड़ भाड़ होगी, एक आदमी से दूसरे में, दूसरे से 5 में, 5 से 25 में जाएगा ये। तो इन सब को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भीड़ भाड़ पर काबू किया जाए। हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिनमें अगर हम सामान्य ओपीडी चालू करते हैं तो वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ से एक आदमी का डिस्टेंस दूसरे से मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, अस्पताल यूजुअली सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं। अस्पताल सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस, अगर कोई एक किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस क्षेत्र है तो अस्पताल है। अस्पताल में वही आते हैं जो खुद भी रोगी है, अस्पताल में आते हैं। रोगी अस्पताल में आएगा तो उसकी इम्यूनिटी खुद की अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि वो बीमार आदमी है। बीमार आदमी अगर अस्पताल आ रहा है, इम्यूनिटी कम है, वो ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे वायरस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इसको रोकथाम के लिए ये ऊपर से पॉलिसी बनाई गई है कि अपन अस्पतालों में सामान्य लोगों के लिए काम नहीं करें, बाकी इमरजेंसी जो आती है उसको डील करें। मरीजों की संख्या कम हो जाएगी, रोग फैलने से रुक जाएगा। अब मरीजों को तो सबको हमको देखना है, मरीजों को, शासन की, प्रशासन की और हम डॉक्टर्स की, सबकी एक ही भावना है कि बीमारी रुक जाए पर मरीजों को नुकसान नहीं हो। तो जो पुराने मरीज हैं, जैसे डायबिटीज़ का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, हाइपरटेंसिव है, कैंसर का कोई मरीज़ है, अस्थमा का मरीज़ है, थायराइड का मरीज़ है, ये मरीज़ ऐसे होते हैं जो रेगुलर डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं दवाइयों को रेगुलेट करने के लिए। इनकी रोकथाम के लिए हम लोगों ने प्रशासन से मिलकर क्या चालू किया, हमने एक टेलीफोनिक सेवाएं चालू की है। कि टेलीफोन पे आपको सारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे हर फैकल्टीज़ के। इसको लेके भ्रांतियाँ चालू हो गई कि डॉक्टर लोग केवल टेलीफोन पर कंसल्टेशन दे रहे हैं और मरीज़ को देख नहीं रहे हैं। ये मरीजों को अस्पताल पहुँच के रोकने के लिए ही है। हमने टेलीफोन पे इन मरीजों को कंसल्टेशन ज़्यादा देना चालू किया है जिनको यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं लगे। हम उनको व्हाट्सएप पे बाकायदा हर चीज़ का प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं। प्रशासन ने मिलकर यह पहल चालू की है कि मेडिकल स्टोर्स को चिन्हित किए हैं, उनके मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर सारे पेपर्स में आपके मीडिया के अनुसार हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं कि आप हमसे प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, वहाँ पे आप फ़ोन कीजिए, मेडिकल सारी दवाइयाँ आपके पास होम डिलीवरी हो जाएगी। इससे ये होगा कि मरीजों को हॉस्पिटल में भटकना नहीं पड़ेगा, घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। ये केवल उन्हीं मरीजों के लिए है कि जिनको हम अस्पताल के बजाय दूर से ही ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई मरीज़ फ़ोन करता है और हमको लगता है कि नहीं, इस मरीज़ को केवल हम फ़ोन पे कंसल्टेशन नहीं दे सकते, परामर्श नहीं दे सकते, तो उसको हम बाकायदा अस्पतालों में बुलाते हैं और अस्पताल में बुला के देखते हैं। तो कहीं भी ऐसी कोई भ्रांति नहीं है। नीमच में सारे अस्पताल में, मैं सेक्रेटरी हूँ नीमच का, हमारी परसों मीटिंग हुई थी, कलेक्टर साहब से भी बातचीत हुई है। सारे अस्पताल नीमच के विधिवत चालू हैं, सभी जगह इमरजेंसीज देखी जा रही है। टोटल आखिरी ये बता रहे हैं कि लगभग 1 सप्ताह 8 दिन हुए हैं टोटल लॉकडाउन को। उसमें लगभग हम प्राइवेट हॉस्पिटल नीमच की बात कर रहे हैं तो टोटल 18 डिलीवरीज जो हम लोग के पास अभी तक रिकॉर्ड आया है, 18-19 डिलीवरीज टोटल प्राइवेट सेटअप में हुई है। लगभग 22-23 ऑर्थोपेडिक्स के ऑपरेशन, हड्डी वाले ऑपरेशन हुए हैं। जितनी फैकल्टीज़ है सब अपने लेवल पर पूरी तरह से काम करते हैं।
कर रही है। तो भ्रांति अगर लोगों में जा रही कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं या मरीज़ नहीं देख रहे हैं, तो इसको किसी भी तरह अपने को रोकना है। मरीज़ वो ही आएँ जो ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत लग रही है, उनको बाकायदा इलाज मिलेगा, सब हॉस्पिटल्स में मिलेगा आपको। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट।